हमारे इस पूरे ग्लोब का सबसे एडवांस प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स मार्स पर इंसानों को भेजने की तैयारी में लगा हुआ है और इस तैयारी में स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेसएक्स ऑलमोस्ट पर मंथ स्टारशिप्स के नए नए वर्जन्स को टेस्ट कर रहा है और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क का ये कहना है कि 2026 तक इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा, जो कि नासा के मून पर वापस जाने के टाइमलाइन से बस 2 साल बाद में ही आता है। और इलॉन मस्क के इस टाइमलाइन से हमें यह साफ पता चल रहा है कि मार्स पर जाने की तैयारी स्पेसएक्स बहुत ही तेजी से कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने इतिहास के स्पेस मिशंस में देखा है, उससे हमने इतना तो जान ही लिया है कि मार्स पर इंसानों को भेजने का पहला मिशन बिल्कुल भी कोई फैंसी ट्रैवल नहीं होगा, बल्कि मार्स पर जाने वाले पहले इंसान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मार्स पर किसी इंसान को भेजना बिल्कुल भी वैसा एक्सपीरियंस होगा जैसा कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका से निकलकर यूरोप के दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाया था। मार्स को कॉलोनाइज करने से पहले वहां तक पहुंचना भी हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए एक चुनौती भरा काम है। आज तक के हमारे 49 मार्स मिशंस में से सिर्फ 25 मिशन ही सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसके अलावा आज के टेक्नोलॉजी से हमें मार्स तक पहुंचने के लिए 6 महीना या फिर इससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। मार्स पर जाने का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब हमारी धरती और मार्स का डिस्टेंस सबसे कम होता है और ये टाइम हर 26 मंथ यानी कि 2 साल में आता है। लेकिन फिर भी अर्थ और मार्स के डिफरेंट रिवोल्यूशन स्पीड की वजह से हम डायरेक्टली इस शॉर्टेस्ट पाथ से मार्स नहीं जा सकते। इसी की वजह से हमें मार्स तक पहुंचने के लिए 24 मिलियन माइल्स के बजाय 34 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कुछ डिले हुआ तो हमें इससे भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ वैज्ञानिकों को मार्स तक जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ को कोर्स करेक्शन करना पड़ता है। कोर्स करेक्शन का मतलब ये पता लगाना कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट स्पेस में सही पाथ में है या नहीं, और अगर मार्स तक जाने के सफर में स्पेसक्राफ्ट का कोर्स करेक्शन सही नहीं होगा तो वो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में कहीं खो जाएगा या फिर वो मार्स के सरफेस में अनकंट्रोल होकर टकरा जाएगा। और ऐसा ही कुछ 1998 में नासा के मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के साथ हुआ था, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर इशू होने की वजह से वो मार्स के एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो गया। मार्स पर पहुंचने के अलावा दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम धरती से मार्स पर लाइव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि धरती से मार्स तक का डिस्टेंस लगभग 12.7 लाइट मिनट का है, जिसकी वजह से किसी भी सिग्नल को मार्स तक पहुंचने और वापस आने में लगभग 25 मिनट का समय लग जाता है। इसी वजह से अगर स्टारशिप मार्स पर जाता है तो उसके कंप्यूटर्स को वहां लैंड करने के लिए ऑटोमेटिकली सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसके अलावा मार्स पर इंसानों का रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मार्स के तूफानी बवंडर पूरे प्लानेट को कवर कर लेते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। ऐसे तूफानी हवाओं के चलने की वजह से काफी लोगों का ये मानना है कि मार्स हमारी धरती से गर्म है, लेकिन जो कि इसका सूरज से डिस्टेंस धरती से ज्यादा है और इसका एटमॉस्फेयर भी काफी पतला है। इसी की वजह से वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दिन के समय वहाँ का टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वहीं रात में वहाँ का टेम्परेचर -99 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ ऐसे तूफान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मार्स के थिन एटमॉस्फेयर की वजह से सन का रेडिएशन मार्स के सरफेस तक आसानी से पहुँच जाता है, और जैसा कि मार्स के पास हमारी धरती के जैसा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी वजह से सन के पार्टिकल्स मार्स के एटमॉस्फेयर में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। और इसी खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए हमें वहाँ अंडरग्राउंड होम्स बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम किसी कारण बिना स्पेस सूट के मार्स के सरफेस पर आएंगे तो मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर हमारे ब्लड को बॉयल कर देगा। इसी के साथ मार्स का एटमॉस्फेयर मोस्टली 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जिसकी वजह
जिससे स्पेस सूट में कोई फेलियर होने से हमारा मौत होना निश्चित हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए नासा ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिससे हम मार्स में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। नासा के इस टेक्नोलॉजी का नाम है मॉक्सी, जिसे परसिवेरेंस रोवर के साथ मार्स पर सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इसका मतलब हम आने वाले समय में मार्स के CO2 को ऑक्सीजन में बदल देंगे और इस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करने के साथ साथ रॉकेट्स में फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मार्स पर रहने का सबसे बड़ा चैलेंज पीने का पानी है, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर और सॉइल में बहुत ही कम मात्रा में पानी मौजूद है और इसमें से भी ज्यादातर भाग आइस के रूप में एग्जिस्ट करता है। और ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि मार्स पर इंसानी बस्ती को बसाने के लिए हमें पहले मार्स को धरती की तरह टेराफॉर्म करना पड़ेगा और ऑब्वियसली हमारे इस सपने को सच होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इलॉन मस्क की तरह कई और लोग इस मिशन में अपना पैसा रखते हैं तो शायद 2030 तक हम मार्स पर पहले इंसान को भेज पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ ऐसा ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।